पिछली बार जब दिव्या जी विधायक बने थे उसके बाद तो जनता ने उनका चेहरा भी नहीं देखा। आई नहीं 5 साल के बीच में। 5 साल में अभी आई ना, वापस चुनाव आए हैं। इनके राज में जो भ्रष्टाचार है ना, और कांग्रेस राज में जितनी गुंडागर्दी हुई है ना, उतनी तो 70 सालों में भी नहीं हुई है। नमस्कार, मैं अनुभव, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज इन खबर पर। आज हम पहुंचे हैं ओसिया विधानसभा। बता दें, विधानसभा इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे दिव्या मदेड़ा जो कांग्रेस से हैं वो विधायक हैं और वो अपने बोलने के लिए बेबाकी से जानी जाती हैं। वो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पे भी, और कोई कांग्रेस की तरफ से कोई भी अचूक होता है तो उसके खिलाफ तुरंत बोल देती हैं, तुरंत एक्शन लेने की भी बात करने लगती हैं। अब यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे कि विधानसभा का चुनाव है तो इनका मत क्या है, ये किसकी तरफ जा रहे हैं और किसकी सरकार वापस। तो अभी यह है कि ये जनता की भावना पर है। एक बार तो बीजेपी है, एक बार कांग्रेस है। राजस्थान की वही चलता रहेगा। वही चलता रहेगा। लेकिन आपकी विधानसभा में दिव्या मदेड़ा का क्या हाल है? काम किया उन्होंने, नहीं किया? काम किया था, ठीक ही किया। तो फिर कैसे कैसे आप कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस? ये ऐसी है कि बीजेपी कांग्रेस, ये पलड़ा ऐसे ही चल रहा है राजस्थान का। तो लेकिन मैं पलड़ा कई तो सालों से देख रहा हूँ, यही पलड़ा चल रहा है। चाहे काम करो चाहे मत करो, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो फिर काम से यहाँ कोई मतलब नहीं है, काम से लेना देना नहीं है। करती है, काम करे ही नहीं। काम तो सब कुछ कर रही है, तो कर रही है जहाँ फिर कर रही तो दोबारा क्यों नहीं? दोबारा। तब देखो, ये ऐसे ही चल रहा है। राजस्थान की सरकार है, किसी तो राजस्थान की जो जनता है जो काम से मतलब है या फिर ऐसे बस बदलने से मतलब? बदलने में मजा है। मजा आता है। बस बदलने में ठीक रहता है कि आपको क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी सरकार आएगी। आपका दिव्या मदेड़ा शेरनी बोली जाती है, कांग्रेस में उनको अलग से वो क्या है, सेठ नहीं तो वो समाज वाले बोलते हैं, बाकी वो दूसरी समाज वाले तो नहीं बोलते हैं। वो तो यही बोलते हैं कि ये जातिवाद ज़्यादा बोलती है। जातिवाद? हाँ, जातिवाद में ही है, इसलिए लोग अभी इससे परेशान हैं बहुत। क्या ऐसा जातिवाद लेकिन उन्होंने कुछ विवादित बयान दिया है क्या? ऐसा कुछ विवादित तो नहीं दिया अभी तक, लेकिन कोई भी अगर कहीं भी कोर्ट का कचहरी का कहीं भी अगर कोई काम हो तो उसमें जातिवाद आता है। मतलब विकास की बात करें तो आपका विकास हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ आपकी बार। क्या विकास चाहते थे आप जो नहीं हुआ? विकास क्या जाए, विकास हमको चाहिए कि हमारा गांव अच्छा हो, हर चीज़ की अच्छा हो, बढ़िया कोई विकास अच्छा होना चाहिए। जैसे कि पढ़ाई के लिए देखो, कोई जहाँ अगर कोई एक बेरोजगार है उसको सही शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा के लिए बात करें तो कोई नया कॉलेज ऐसा कोई ऐसा ही नहीं हुआ यहाँ पे? कोई कॉलेज शिक्षा के लिए नहीं खुला है? कॉलेज खोलने कोई चाहिए। महाविद्यालय नहीं खुला है? नहीं खुला है लेकिन उससे तो है नहीं, शिक्षक तो कोई है नहीं वहाँ, लेक्चरर तो कोई है नहीं, लेक्चर है नहीं? कोई नहीं है। शिकायत करते कि नहीं आप लोग? लोग करते हैं तो किसको कर गए, वही पावर है उनके। प्रबंधक को करे ना, प्रबंधन को करे। कोई नहीं करता है, किसी की सुनते ही नहीं, कोई किसी की नहीं सुनते, कोई नहीं सुनते, कोई सुनते ही नहीं है। अच्छा, ये क्षेत्र जो गाँव का गंदीवाड़ा है, जो गाँव का पूरा है वो यहीं ओसे में रहता है, कहीं निकल यही नहीं कहीं जाने की। थार क्षेत्र है, रेगिस्तान यहाँ शुरू भी होता है। लेकिन पानी की समस्या की बात करें तो बाकी भी और जगह है, लेकिन पानी की समस्या आपके क्षेत्र में नहीं दिखाई दी। बिल्कुल हर एरिया में क्षेत्र में पानी की समस्या है। जो अब टंकी बनी है तो वहाँ पानी नहीं जाता है, वहाँ खाली नल पड़ा है, टंकी चालू नहीं हुई अभी तक, चालू नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं हुई। बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी भारी है बिल्कुल सर। बस इसलिए कि राजस्थान सत्ता परिवर्तन करती रहती है इसलिए, या विकास को लेके कोई और मुद्दा है यहाँ पे? विकास पे भी है, और राजस्थान का एक सिस्टम है, सालों से चल रहा है यहाँ बीजेपी और कांग्रेस। वो तो सिस्टम है, सिस्टम तो एक चला रहा है केंद्र में भी कि लगातार कांग्रेस रहती थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो सिस्टम को बदल दिए, 2 बार लगातार हो गए। तो यहाँ क्या अभी जनता का मूड नहीं है? नहीं, मूड नहीं है सर। तो विकास उन्होंने कराया है ना, विकास तो आप कह रहे हैं ना, विकास करा हाँ सर, पिछली बार जब दिव्या जी विधायक बने थे उसके बाद तो जनता ने उनका चेहरा भी नहीं देखा। आई नहीं 5 साल के बीच में। 5 साल में अभी आई ना, वापस चुनाव आए हैं। इसके पहले कहाँ थी? वो अपने घर पे थी या कहीं पे भी थी, पर जब भी उनके पास कोई भी जाते ना, वो ऐसे ही बोलती कि हम जयपुर है, दिल्ली है। लेकिन अभी यहाँ तहसील के सामने जनता से बात हो रही थी, कुछ बुजुर्ग लोग थे, उनका कहना था कि बहुत एक्टिव रहती हैं, जनता समेत जनसंपर्क करती रहती हैं, पिछले 5 सालों में बहुत काम किया। घूमने से फिरने से थोड़ी एक्टिव होती है। कैसा चाहिए युवाओं को, कैसा चाहिए ये विधायक? को विकास चाहिए, युवाओं के साथ चलने वाला चाहिए। शिक्षा की बात करें तो यहाँ महाविद्यालय भी खुलवाया उन्होंने। विद्यालय तक आप बीजेपी में नहीं हुआ था ये काम? भैया, विद्यालय खुलवाने से कुछ नहीं होता। विद्यालय में टीचर भी चाहिए, विद्यालय में स्टूडेंट भी होने चाहिए। इनके राज में जो भ्रष्टाचार है ना, और कांग्रेस राज में जितनी गुंडागर्दी हुई है ना, उतनी तो 70 सालों में भी नहीं हुई है। आपके यहाँ किस तरह की गुंडागर्दी, कोई ऐसा मामला बता सकते हैं? गुंडागर्दी भैया आप हर जगह देख लो, ओसे विधानसभा में कहीं भी देख लो, जो भी गुंडागर्दी है ना
कांग्रेस राज की है। लेकिन कांग्रेस के समर्थक जो हैं उनका कहना है कि जब बीजेपी आती है तो ज़्यादा गुंडागर्दी, सांप्रदायिकता, दंगे ये बीजेपी करवाती है, कांग्रेस नहीं करवाती है। पर भैया आप भी देखने वाले हो, 5 सालों में 10 सालों में बीजेपी के राज में कभी गुंडागर्दी नहीं हुई, ना कहीं दंगे हुए हैं। बाकी 70 सालों में हमने भी देखा है दंगे होना, लूटपाट होना। तो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं बीजेपी में आप लोग? मंत्री तो बीजेपी में अब देखो कौन कह सकता है मुख्यमंत्री कौन नहीं, आपका मत क्या है? आप किसको चाहते हैं? अब देखा जो आदमी अच्छा होगा वही आएगा, नहीं तो आपकी नज़र में कौन अच्छा है? यही होगा, कौन? अशोक जी होना चाहिए ना। आपको सरकार बीजेपी की चाहिए, हाँ आप कह रहे बीजेपी आएगी, हाँ? और मुख्यमंत्री की बात करता ये काम कराए, अच्छा कराए, काम जोधपुर में अच्छा करवाए ना। चलिए खैर, यहाँ के लोग थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार? वो तो सही है, अपन एक बिल्कुल सही। सब सही है? आओ एक सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? आओ मिलियन हमें सबर से मिल गया। वोट किसको देंगे इस बार? जो बीजेपी को देंगे, बीजेपी को। बीजेपी। क्या लग रहा है सर इस बार? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, दयाराम जी। तो आपके यहाँ कांग्रेस ने काम नहीं करा आपके यहाँ, आपके विधानसभा में? कांग्रेस ने काम किया कि कांग्रेस के लिए, आम आदमी के लिए, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस चाहिए? कांग्रेस के लोगों का काम किया। आपने भी लोग ने- भाई भतीजों का किया, वैसे उन्होंने अपना काम किया। मैं रोशन का नागरिक हूँ। लेकिन अगर यहाँ आपके विधानसभा में कोई काम हुआ होगा, ये तो एक प्रतिनिधि की बात हुई, लेकिन महाविद्यालय की बात करें, पानी, सड़क, इस पे तो सबके लिए हुआ होगा। वही हालत है जो पहले थी, 5 साल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोई परिवर्तन नहीं हुआ गाँव में। कोई परिवर्तन नहीं। अभी पीछे तहसील के सामने बात हो रही थी, बता रहे थे कि 500 डैम आया, पानी लगा हुआ है, सड़क बना पता नहीं। महाविद्यालय खुला है। महाविद्यालय पहले से खुला हुआ है, 10 साल से खुला हुआ है। ये तो 5 साल हुए हैं इनको तो बिल्कुल। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप लोग बीजेपी में? तो जो भाजपा का चेहरा आएगा वही होगा। आपको क्या लग रहा है, आपके अपना मत किसको है? तो भारतीय जनता पार्टी सर्वसम्मति से बनेगी। वो 200 लोग हैं, 200 लोगों में एक तो कोई प्रतिनिधि हुआ जो आपको अच्छा कोई सौ दावेदार नहीं है, जो उनके मेन मुख्य है वही बनेंगे। तो आपका अपना मत क्या है? आपका अपना मत नहीं है, मोदी जी कहेंगे वो होगा। मोदी जी कहेंगे वो होगा। वो फाइनल आप भी जानते हो। चलिए ठीक है, आप अभी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, बस एक बार आप युवा हैं, आप बताइए आपका किसका मत है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर? मुख्यमंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, वो भी अच्छे हैं, और बालकनाथ जी हैं, वो भी अच्छे हैं। अच्छा, बालकनाथ क्यों? बालकनाथ बहुत सुन रहे हैं, बालकनाथ क्यों? उन सही आदमी हैं, सबकी सुनते हैं, सबको देखते हैं, सबके बीच में रहने वाले बंदे हैं। बालकनाथ आ गए ना यहाँ, तो राजस्थान एकदम सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। चाहते जैसे उत्तर प्रदेश में एक योगी है, राजस्थान में एक योगी हो। वही गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, बालकनाथ आ जाएंगे ना तो यहाँ गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। आप गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, आपके विधानसभा में 5 सालों में कौन सा ऐसा काम हुआ है या कौन सा दंगा हुआ है, किस तरह का गुंडागर्दी हुई, कुछ बताएंगे आप? बहुत दंगे हुए हैं। कोई ऐसी दंगे की बात बता सकते हैं? कोई सुनवाई नहीं कर सका यहाँ, किसको जाके कहे, वो तो यहाँ रहती नहीं है, शेरनी तो। अरे कोई दंगा तो बताइए, कब हुआ या कब हुआ? हाँ, क्या हुआ? वो कहती है दिव्या मदेना, कहती है दिव्या जी कहते हैं मैं शेर नहीं हूँ। अब ये जानवर पे क्या उतरे हैं? आप इंसान हो, इंसानियत की बात करो अच्छा, जानवर तो नहीं उतरेंगे? भाई। वो शेर नहीं कह रही, मैं कहता हूँ मैं तो कुत्ता हूँ। ऐसे तो अगर देश के प्रधानमंत्री हैं या आप अगर योगी की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उनको लोग शेर कहते हैं। शेर का काम करते हैं वो, कहने में बनने में फर्क। मैं शेर हूँ ये गलत बात है, मैं शेर जैसा काम करता हूँ, ये बात सही है। मैं शेर तो हमारे घर पे देखो जाके, अंदर गंदा खाड़ा पड़ा है। आज पहले के 5 साल से पहले तो बढ़िया था, अब जाके देखो आप, अंके बिल्कुल बीमार आदमी पड़ता है, बच्चे पड़ते हैं, बूढ़े पड़ते हैं, सब बीमार पड़ते हैं। गंदा देखो आप जाके, सामने नहीं आती है तो शेर नहीं हो, कहाँ से शेर नहीं? तो शिकायत आप लोग जो गंदगी होती है, जो भी उसके पार्षद या जो भी होता है कार्यकर्ता, उस शिकायत करते हैं या नहीं करते? घनी करी अभी को नहीं, शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं करे यहाँ, कोई कार्रवाई नहीं के लोग हैं, उनको यही पता है कि ये बीजेपी के लोग हैं, इसलिए हमारा काम नहीं होता है। अच्छा, यहाँ बीजेपी कांग्रेस देख के करते हैं? हाँ, बीजेपी कांग्रेस। ये हमारे वोटर नहीं है, वोटों का है भाई भतीजावाद हो रहा है, वोट चल रहे हैं। आपके परिवार वास्ते हो रहा है, हमारे वास्ते नहीं हो रहा है, हमारे वास्ते नहीं हो रहा है। आपका दिव्या मदेरा तो ये भी कहती है कि मतलब वो अपने पार्टी के भी कभी कभी खिलाफ उतर जाती हैं। अभी जब महिला सुरक्षा को लेकर बात हो तो कांग्रेस के खिलाफ उतर जाती हैं। वो हमेशा कहती है कि मैं हमेशा सच के साथ हूँ, किसी पार्टी के साथ नहीं वो हूँ। अपने नेता के विरुद्ध भी बोलती है। तो फिर इस हिसाब से तो अगर कोई अगर कोई तो बोलना पड़ेगा। सत्ता में अगर है, अगर वो अपने उसके बावजूद भी अपने खिलाफ, उसके अपने मतलब पार्टी के खिलाफ बोलता है, तो कहीं ना कहीं जनता में एक प्रभाव जाता है कि वो आदमी सही है। भाई जनता मानती है इनके नेता ने कोई गलत काम किया तो खिलाफ बोलना पड़ता है।
अच्छा, अभी एक लोकसभा की बात करें, इंडिया गठबंधन हुआ है और एनडीए जो पहले था अब इंडिया बदल दिया गया। उस गठबंधन में मतलब जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के वो भी उस गठबंधन में। हाँ, तो कल उन्होंने विधानसभा में बयान दिया था महिलाओं को और लेकर। निंदा हो रही है पूरे भारत में। उस निंदा को लेकर आप राजस्थान के लोग क्या सोच रहे हैं? वही सोच रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं, गलतबाजी कर रहे हैं, गलत है। तो क्या इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? पड़ेगा, पूरा पड़ेगा, पूरा पूरा पड़ेगा एकदम। आपके यहाँ तो 25 सांसद बीजेपी के हैं, लेकिन फिर भी किसी को गाली देते हैं तो अपना परिवार बढ़ता ही अपने बल्कि ये खराब आदमी है। खराब आदमी है। गाली देते हैं तो खराब भी है, अच्छे शब्द काम लेते हैं, अच्छे आदमी कहलाते हैं। चलिए, ऐसे ही सभी विधानसभाओं का दौरा करते रहेंगे और बताते रहेंगे जनता का क्या कुछ मिजाज है। सब जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए नमस्कार।